मत। आज का टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है तो घबराओ मत, एक छोटा सा टॉपिक है, आराम से कवर कर लोगे। बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेग्रांज इक्वेशन की सहायता से घिरनी की गति का समीकरण आप किस प्रकार प्राप्त करोगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना मत बिल्कुल भी, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो कई बार पेपर में आ रखा है। यूनिट सेकंड है लेग्रांजियन फॉर्मेलिज्म, और पेपर फर्स्ट का नाम याद कर लो, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। चलिए साहब मैं स्टार्ट करवा देता हूँ अपना टॉपिक। इंग्लिश में कहते हैं इसको भैया, इंग्लिश में पर्सनल नाम होता है, या तो बोल दो आप घिरनी। घिरनी यानी कि फिरकनी है भाई, अरे यार घिरनी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम एटवुड मशीन। एटवुड मशीन, ओके ओके ओके। यार इतनी छोटी मशीन होती है ये, वाह भाई वाह, ओके ओके। लो साहब ये आ गई एटवुड मशीन, ठीक है। चलिए अच्छा, घिरनी आप सब लोगों ने देख रखी है। लड़की हो सकता है कि लड़की लोगों ने ना देखी हो, पर लड़के जितने भी होते हैं सब ने देख रखी होगी घिरनी। देख रखी है ना, पक्का देखी होगी। देखो फॉर एग्जांपल बताऊं तुम्हें, जब आप गेहूं पिसवाने जाते हो चक्की पर, या फिर आप धान कुटवाने जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर एक बेल्ट इंजन से लगातार घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। वो बेल्ट जिन चीज़ों पे घूमती है ना, जिन पहियों पे घूमती है, वो घिरनी होती है, ठीक है। और वो क्या होती है, तुम्हारी घिरनी होती है। तो सब ने घिरनी देख रखी है, पर आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में भैया। चलिए सबसे पहले एक छोटी सी घिरनी बना दो। लो साहब मैंने भी एक घिरनी बना दी, मन कर रहा था, और ये टॉपिक क्लास 5 का लग रहा है मुझे, इतना ईजी टॉपिक है ये। लो एक घिरनी बना दी सर भैया। इस पर क्या होगा, एक रस्सी से मैंने मनीष और सुमित को लटका दिया। ये ठीक है भाई, एक रस्सी से मैंने मनीष और सुमित को लटका दिया, ठीक है। अरे सर लटका तो दिया आपने, अब जरा ये बताओ इन दोनों में से किसका द्रव्यमान ज़्यादा लग रहा है। तो ये मैंने थोड़ा बड़ा बनाया ताकि इसका मास आपको ज़्यादा लगे। ये M2 है और ये क्या है हमारा M1 है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, बहुत ज़रूरी पॉइंट है यार ये, ऐसे ऐसे पॉइंट पे कवर करो आप, तो फोकस करना लाइन पे। और ध्यान देना घिरनी से यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटे, x1 है, और घिरनी से यहाँ तक की दूरी x2 है, ठीक है। और यह है इसका सेंटर पॉइंट, जिसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, जिसके परिता ये घूमेगी। फिलहाल तो हमें घिरनी को नहीं घुमाना, ये जो रस्सी से लटके हुए हैं इनको ऊपर नीचे करना है ऐसा करके, ठीक है। चलो वो बाद में देख लेंगे, कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो मुझे क्या लिखना है, तो ध्यान देना, एक पिंड यह है और एक पिंड यह है। माना M1 और M2 द्रव्यमान के दो पिंड, ठीक है, घिरनी से लटके हुए, ओके। ध्यान देना इस लैंग्वेज को, देखो मेरे लिखने का तरीका क्या, ध्यान देना। माना M1 तथा M2, ओके सर, माना M1 तथा M2 द्रव्यमान के कितने पिंड, द्रव्यमान के दो पिंड, ओके सर, दो पिंड, ठीक है, ठीक है सर, दो पिंड हो गए हमारे। और बताओ दो पिंड काय से लटका दिए मैंने, घिरनी से लटके हैं, ओके, घिरनी से लटके हैं, ठीक है, घिरनी से लटके हैं। और दोनों पिंड रस्सी द्वारा घिरनी पर फिसलने के लिए तैयार है, यानी कि दोनों पिंड रस्सी द्वारा घिरनी पर फिसलने के लिए बिल्कुल फ्री है, कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा बोलो कि जो घिरनी है वो घर्षण रहित है, कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर घर्षण हुआ ना रस्सी कटने जाएगी रस्सी, तो घर्षण तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए, सतह बिल्कुल चिकनी सपाट होनी चाहिए एकदम, ठीक है। दोनों पिंड, फोकस करें लाइन पर, दोनों पिंड, ठीक है, दोनों पिंड रस्सी द्वारा, ओके सर, दोनों पिंड रस्सी द्वारा, देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ ना वैसे लिखा करो आप भी, घिरनी पर, ठीक है, घिरनी पर फिसलने के लिए तैयार है, फिसलने के लिए, ठीक है, स्वतंत्र है, ओके ओके ओके, स्वतंत्र है, ठीक है बेटे, ठीक है। रस्सी की लंबाई मान लो, अरे भैया रस्सी की कुछ ना कुछ लंबाई होगी। अरे यार रस्सी की लंबाई कितनी है सर, रस्सी की लंबाई का ना पता हमें, रस्सी की लंबाई कितनी है बेटे, L है, ठीक है, रस्सी की लंबाई L है। और ध्यान देना घिरनी से द्रव्यमान M1 और M2 की दूरियां क्रमशः x1 और s2 है। तो घिरनी से यहाँ तक की दूरी x1 है, घिरनी से इस पिंड तक की दूरी
m2 है, ठीक है। और ध्यान देना यहाँ m2 यानी कि m1 इज लेस देन टू m2 मैंने बोला, ठीक है। तो यहाँ m1 कम होगा यानी कि मनीष का द्रव्यमान कम है, और ये हमने माना था सुमित का द्रव्यमान ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा मोटा, ये थोड़ा हल्का। अच्छा ये बताओ, अगर गिराओगे तो पहले कौन गिरेगा, ये सुमित पहले गिरेगा या फिर ये मनीष पहले गिरेगा? जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा वो पहले गिरेगा, है यही मानना है ना। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे भी होते हैं कि यार एक रफ के जब पन्ना लगाया तो दोनों साथ गिर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि द्रव्यमान यानी कि जो गिरना होता है वो द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है। ये बात बिल्कुल रियल है। अरे चलो आगे देखते हैं आगे। फिलहाल तो यहाँ द्रव्यमान m1 कम है, m2 ज़्यादा है, तभी उसी वजह से ये थोड़ा सा नीचे लटका हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। रस्सी की लंबाई कितनी मान ली मैंने? l मान ली। डर तो नहीं लग रहा इसको देख के? ठीक है भैया, रस्सी की लंबाई हमारी l हो गई। सर बहुत बढ़िया, लंबाई l हो गई। अब देखो घिरनी से ओके सर, m1 तथा m2 द्रव्यमानों की दूरियां क्रमशः, ठीक है, दूरियां क्रमशः कितनी है? x1 तथा x2 है। तब देखो, तब बात यहाँ ये आती है। अच्छा बेटा ये बताओ, क्या यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई तुम्हारे? पहले तो ये बताओ तुम, है भाई, क्या यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई? नहीं आई? अरे आ जाएगी, ज़बरदस्ती आ जाएगी। आ गई, ठीक है। चलिए एक चीज़ और है, इसकी रेडियाई कितनी है? अरे भैया इसकी त्रिज्या कितनी होगी? इसकी त्रिज्या सर r मान ली मैंने, आप ये भी मान सकते हो, r मान सकते हो। इस पॉइंट को नाम O दे दो और इस घिरनी को लटका दो, यहाँ से इस घिरनी को लटका दो, क्योंकि यार ये घिरनी भी लटको भी सही लगेगी, तभी तो घूमेगी यार, ना तो ऐसा रख के रख दोगे तो कैसे घुमाएंगे सिस्टम ये इस पर। तो लटका दी हमने, घिरनी को भी लटका दिया, ठीक है, घिरनी को भी हमने लटका दिया। त्रिज्या कितनी है घिरनी की? r है। बिंदु सेंटर पॉइंट कितना है हमारा? O आएगा। समझ में आया? यहाँ लिख दियो घिरनी, चित्र में यहाँ लिख दियो घिरनी यहाँ। चलिए साहब अब आगे देखते हैं। हो गया? तो लटकी पड़ी है ये, ऐसा करके लटकी पड़ी है ये, इस पर घुमाते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो। तब देखो कि देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस रस्सी की लंबाई कितनी हो गई? जल्दी बताओ फास्टली बेटा, रस्सी की लंबाई कितनी हो गई मुझे ये बताओ। रस्सी की लंबाई टोटल कितनी मानी है मैंने? रस्सी की लंबाई टोटल मानी है सर आपने l, ठीक है, मान ली l, ठीक है। अब जो l होगा देखो वो x1 प्लस x2, और ध्यान देना रस्सी जो है ना, रस्सी जो है वो यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक रस्सी है, यहाँ तो कोई रस्सी नहीं है, मतलब परिधि जो आ गई ना, वृत्त की लंबाई को हम वृत्त की परिधि कहते हैं, वृत्त की परिधि 2πr होती है। तो भैया आधी घिरनी है, आधी घिरनी पर रस्सी लटकी पड़ी है, तो परिधि भी हमारी आधी हो जाएगी। मतलब देखो x1 यहाँ से यहाँ तक की लंबाई प्लस फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई x2 और प्लस आधी परिधि, तो 2πr की जगह लगा दूंगा खाली मैं πr, इक्वल टू मेरे पास हो गई ये रस्सी की लंबाई, ठीक है। अगर मैं यहाँ से x2 का मान फाइंड कर लूँ तो मेरे दोस्तों तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, l माइनस के x1 माइनस के, अरे ले भैया अंफ, l माइनस के x1 माइनस के πr हो गया, ठीक है, इतना हो गया, समझ में आ रहा है? अच्छा लड़के जिनके पास मैथमेटिक्स है उनकी तो बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, और लड़कियां जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है और केमिस्ट्री और फिजिक्स ले रखी है उनको हो सकता है कि काला अक्षर भैंस बराबर हो, लेकिन दिक्कत नहीं है, जब मैं समझाऊंगा तो समझने में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको। बताओ जरा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट लग रहा? ऐसा लगेगा जैसे क्लास 5th में पढ़ रहे हो आप लोग, ना माने तो देख लो आप। इतनी दूरी हो गई, x2 का मान निकाल लिया। चलो अब इसका फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करो, फिर सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करो। चलो t के रिस्पेक्ट में करो, तो t के रिस्पेक्ट में यानी कि t के सापेक्ष, ओके t के सापेक्ष क्या करने पर? अपकलन करने पर, ठीक है, t के सापेक्ष अपकलन करने पर। चलिए जब मैं t के सापेक्ष अपकलन करता हूँ तो मेरे दोस्तों ये हो जाएगा h2 डॉट। अच्छा अब कैसे हो गया? पता चल गया ना कैसे होगा? अरे यार आग लगा दो, चल जाएगा पता, काय में दिमाग में। देखो ये जो है ना मेरे पास x2, ये डिस्प्लेसमेंट है यानी कि दूरी है, अपॉन dt से भाग कर दो, और टाइम से जब हम भाग कर देते हैं तुरंत वो डॉट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, x2 डॉट आ गया। ऐसे ही भैया l का तो होगा नहीं, ये तो रस्सी की लंबाई थोड़ी ना बदलेगी। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किसका होता है? जिसमें चेंजेस होते हैं। रस्सी की लंबाई चेंज नहीं होने वाली है, वृत्त की परिधि त्रिज्या चेंज नहीं होने वाली है, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, l है भैया ये भी जीरो, और इसका हो जाएगा
इसका भी d अपॉन डी टी x1 यानी कि dx1 अपॉन डी टी, इसका हो गया डॉट में आ जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। अरे सर क्या बात है, आपने तो बड़ी बढ़िया चीज़ बताई, माइनस के x1 हो गया। ओह माई गॉड कितना इजी पॉइंट है। यहाँ भी मैंने dy, ये l कांस्टेंट है, पाई r कांस्टेंट है, और कांस्टेंट चीज़ का ना तो अपकलन होता है ना समाकलन होता है। अगर कहीं होता तो मुझे बता दो। होता ही नहीं है, होता ही नहीं है भैया। जिस चीज़ में चेंजेस होता है यहाँ लंबाई चेंज होती रहेगी, ऊपर नीचे लंबाई बदलती रहेगी, लेकिन भैया रस्सी की लंबाई चेंज नहीं होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चेंज होती रहेगी, लेकिन रस्सी की लंबाई कभी चेंज नहीं होने वाली है, घिरने की त्रिज्या कभी चेंज नहीं होने वाली है। आइए अब इसी प्रकार मेरे दोस्त आप लिख सकते हो इसी प्रकार मैं लिख सकता हूँ। डबल डिफरेंशिएशन कर दो, x2 डबल डॉट फिर x1 डबल डॉट, वो भी काय का माइनस का, ठीक है। ये डबल यानी कि पुनः t के सापेक्ष पुनः इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, तो फिर से x2 पे डबल डॉट आ जाएगा और x1 पे भी मेरे पास डबल डॉट आ जाएगा, ठीक है। दोबारा dt से भाग कर दो, दोबारा भाग करोगे तो फिर इस पर पॉइंट आ जाएगा तुम्हारे पास इसी प्रकार। चलिए आगे खेल देखते हैं। खेल अब शुरू होता है, खेल अब शुरू हुआ है। दिमाग लगाना था सही करके एक बार, इतना समझ में आ गया। अरे यार ये क्या है, समझने में वो ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है, बेवजह की चीज़ है। निकालो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, निकाय की कुल गतिज ऊर्जा, कुल निकाल रहा हूँ मैं, कुल गतिज ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा, ओके। चलिए अच्छा ये बताओ, यहाँ तक कर लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि मैं कभी भी इसको इरेज कर सकता हूँ। चलिए मैंने बोला कि निकाय की कुल गतिज ऊर्जा, यहाँ से कर दूँ फिर यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा निकाय की कुल गतिज ऊर्जा। जल्दी बताओ। तो जब मैं निकाय की कुल गतिज ऊर्जा निकालूंगा तो इस वाले द्रव्यमान यानी कि इस पिंड की भी गतिज ऊर्जा होगी, इस पिंड की भी होगी, तो T1 प्लस T2, तो घबराने की वाली बात नहीं है। डायरेक्टली पहले वाले पिंड की निकाल दो, T का मान निकालूंगा मैं 1/2, ठीक है, m1 और v1 स्क्वायर। और तुम्हें पता है मेरे दोस्तों v1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अरे क्या लिख सकता हूँ, x1 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर। सर ये ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा, v जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन dt से भाग करोगे तो भैया ये x1 डॉट ना आ जाएगा, तो जहाँ v का स्क्वायर होगा, जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, तो v की जगह मैंने x1 स्क्वायर रख दिया, पिछले लेक्चर में भी करवाया था, ठीक है, x1 डॉट लगा दिया मैंने, ठीक है, प्लस, हाँ प्लस भी आएगा सर हाफ m2। अब दूसरे वाले का कितना आ जाएगा, और दूसरे वाले का सर x2 होगा, यानी कि इसका मेरे पास v2 स्क्वायर आएगा, तो ले भैया v2 बराबर भी dx2 अपॉन dt से डिवाइड करोगे, फिर से x2 पे डॉट आ जाएगा। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, तो भैया इस v2 को भी हटा दो, x2 को डॉट में ला दो, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अरे सर क्या बात कर दी आपने, ऐसी बात हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाफ m1 x1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 और x2 डॉट स्क्वायर, यानी कि x2 डॉट किसके बराबर है, माइनस x1 डॉट स्क्वायर के बराबर है। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ से उठा कर रख दिया मैंने। x2 डॉट जो है वो माइनस x1 डॉट, ये फालतू में थोड़ी लिखा हमने। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैंने जेब से निकाल कर बेवजह में डाल दिया, कोई यूज़ ही नहीं होगा इसका, यहाँ यूज़ होगा इसका। अब माइनस का वर्ग कर लो हल आगो, 1/2 m1 x1 का होल स्क्वायर डॉट हाफ m2 माइनस का वर्ग प्लस हो गया x1 का स्क्वायर डॉट में आ जाएगा। कुछ मिल रहा है हमें कॉमन, सर कॉमन ही कॉमन मिल रहा है। अच्छा क्या मिल रहा है, हाफ m1 प्लस m2, और क्या मिल गया भैया मुझे, x1 डॉट स्क्वायर, ये t का मान आ गया, ठीक है। अभी तो मुझे लेग्रांजियन फंक्शन का मान निकालना है कर्रा करके, ठीक है, कर्रा मतलब बढ़िया करके है भाई, वही तो होता है कर्रा। अरे चलो जो भी हो यार, बस प्रूफ हो जाए। फिलहाल तो ये मान आ गया, मान निकल गया, टी का मान आ गया, ध्यान देना इस पर। चलिए ये तो हमने दोनों पिंडों की काइनेटिक एनर्जी का योग निकाल लिया कि भाई टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, इतनी आ गई। और भी बहुत लंबा होता है यार, पहले T1 का मान निकालो, फिर T2 का मान निकालो, फिर रख दो, पहला दिमाग फट जाता है बिल्कुल। अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, चलिए निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा निकाल दो। आती है निकालनी, अरे मैं निकलवाऊंगा, घबरा क्यों रहे, फॉर्मूला याद है ना, स्थितिज ऊर्जा का V बराबर mgh।
हाँ mgh काय में आ जाएगा, यहाँ माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नीचे की ओर वर्क करेगी, है ये नीचे की ओर है, जो रेफरेंस पॉइंट है उसके नीचे की ओर है, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो तुम्हारे पास स्टैटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं यार, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नीचे की ओर काम करेगी, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है। चलिए जब मैं कुल निकालूंगा तो भी बराबर मेरे पास हो जाएगा मेरे दोस्तों, देखो पहले निकालो इसकी mgx1 माइनस के mgx1 यानी कि m1gx1, ओके ठीक है, माइनस के m2gx2 क्लियर हो गया, ठीक है। दोनों माइनस में आएंगे क्योंकि नीचे की ओर है, द्रव्यमान जो है वो नीचे की ओर वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, घबराओ मत सर, घबराओ मत। m1gx1 है मेरे पास, माइनस के m2gx2 का मान लगा दो। अल्ले भैया x2 का मान है l माइनस के x1 माइनस के पाई r, ठीक है सर। आपने लगा दिया, आपने कह दिया, हमने लगा दिया। डर तो नहीं लग रहा इसको देख के? जो डर गया वो भैया वो बच गया। m2g, अच्छा माइनस से अंदर गुणा कर दो, माइनस m2g से अंदर गुणा करो, तो जब मैं इसमें करूँगा तो ये आ जाएगा माइनस के m2gl, अल्ले माइनस माइनस प्लस m2gx1 हो जाएगा, अल्ले माइनस माइनस प्लस फिर m2g पाई r, ठीक है, m2g पाई r। अच्छा चलिए यहाँ तक का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो मैं इसको इरेज कर दूँ, पक्का सोच लो, मौका नहीं मिलेगा फिर। कर दें इरेज? कर दो सर। लो इसको भी साइड में लिख ले बेटे, कहीं ना कहीं काम में आती चीज़ें, ये जो इधर उधर की चीज़ें होती हैं काम में आती हैं, ठीक है। अब इसका पूरे उसमें कोई यूज़ नहीं रहा, बस हो गई प्रूफ, थोड़ा उससे और रह गया, हो गया काम। जब यार चैप्टर की 1-2 थ्योरम पढ़ लेते हैं ना तो फिर अगली थ्योरम भी समझ में आने लगती है। चलिए लाइन पे फोकस करना, ओके सर, ओके ठीक है। मैंने माइनस अंदर गुणा करी, ये मुझे माइनस में मिल गया। अब क्या होगा है प्रभु? अरे भैया ये तो प्लस में आया, देखो बेटा ये माइनस का m1gx1 है और ये प्लस का, ये मेरा भैया ये दोनों सेम लग रहे हैं, हाँ लग तो रहे हैं यार। यहाँ मैंने x2 का मान लगाया है l माइनस x1 माइनस पाई r। अब क्या है कि यहाँ माइनस के m1gx1, यहाँ प्लस के m2gx2, तो मेरे को जो कॉमन मिल रहा है ना यहाँ से मुझे कॉमन मिल रहा है, देखो g मिल रहा है मुझे कॉमन और एक x1 मिल रहा है मुझे कॉमन, पक्का मिल रहा है ना। चलिए तो माइनस का कॉमन लूँगा मैं, ठीक है, टोटल एनर्जी में माइनस का कॉमन लूँगा, ध्यान देना माइनस का मैं कॉमन लूँगा। माइनस जब मैंने कॉमन लिया तो जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, तो यह आ जाएगा m1 माइनस के m2, ठीक है, और gx1, ठीक है। माइनस का मैंने ये यहाँ से माइनस का मैंने बाहर ले लिया, m1 माइनस के m2 हो जाएगा और gx1 मैंने बाहर ले लिया। अब जो बचा कुछ आया हमारा वो लिख लो, क्या बचा? माइनस के m2gl बचा है, माइनस के m2gl बचा, ठीक है। माइनस के मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, देखो माइनस के m2g कितना ले रहा है बेटा? ये ले रहा है, जब मैंने माइनस का बाहर लूँगा तो m2g बाहर ले लूँगा, तो m2g मैं बाहर ले लूँगा तो मेरे पास कितना बच रहा है? ये बच रहा है मेरे पास, माइनस का कॉमन लिया है तो ये तो प्लस का हो जाएगा l, ये माइनस का हो जाएगा l माइनस के पाई r, ठीक है, हो गया काम। तो देखो मैंने यहाँ से m2g इन दोनों भैयों में से मैंने m2 माइनस के m2g कॉमन लिया है तो l माइनस के पाई r हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है कि माइनस के m1 माइनस के m2, ठीक है, और ये मेरे पास कितना बेटे? gx1, अल्ले प्लस के v नोट आ जाएगा, प्लस के क्या आ जाएगा मेरे पास? v नोट। तो बेटे टोटल मान v का हमारा ये आ गया, जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी निकल के आई, यानी कि घिरने की पोटेंशियल एनर्जी टोटल निकल कर आती है वो हमारी ये वाली आती है, ठीक है। इस पे आप फोकस कर लें ठीक से। और v नोट जो है, v नोट बराबर कितना आगा मेरे पास? v नोट बराबर आया माइनस के m2g l माइनस के पाई r। ध्यान देना बेटा गलती ना हो जाए, ये क्या है? नियतांक। ये क्या बेटा? एक बराबर क्या है? ये नियतांक है, ठीक है। जो v नोट है वो हमारा क्या हो गया? नियतांक, क्योंकि m2g l माइनस के पाई r क्या चीज़ है बेटा? ये नियतांक हो गया, ठीक है। ओके। चलिए आगे देखते हैं, समझ में आया यहाँ तक? आ गया। अब बता दूं मैं यानी कि लेग्रांजियन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ मुझे, तेजी से बताओ।
अरे बेटे बता दो यार, लेग्रांजन का फॉर्मूला, लेग्रांजन फंक्शन L इक्वल टू होता है टी माइनस के भी। अब दूसरा ये आ गया टी माइनस के भी। अच्छा ये आ गया और छा गया, टी का मान लगा दो, हाफ m1 प्लस m2 x1 स्क्वायर डॉट में आगा, और ले भैया देखो माइनस, ये भी का मान है माइनस माइनस का प्लस हो गया, m1 माइनस के m2, और ये आ जाएगा gx1 और प्लस के मेरे पास आ जाएगा v0। ओके, अरे ओके तो बोल दे करो यार, ठीक है। ये आ गया लेग्रांजियन फंक्शन, ठीक है। चलिए साहब लेग्रांजियन फंक्शन निकाल दिया। सर लेग्रांजियन फंक्शन तो आपने निकाल दिया, आप क्या करने वाले हो, कुछ ना करने वाले हैं, अब हम आग लगाने वाले हैं। आग कैसे लगेगी, लाइन पे ध्यान देना, डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल x1 डॉट माइनस के डेल अपॉन डेल एल अपॉन डेल x1 इक्वल टू 0। अब डेल एल अपॉन डेल x1 डॉट निकालना है, डेल एल अपॉन डेल x1 निकालना है, और भैया रख के मान निकाल के, क्योंकि यूज़ करना है ना हमें लेग्रांज इक्वेशन का यूज़ करके, ठीक है, घिरनी की गति की समीकरण हमें फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर आगे। तो सबसे पहले नंबर पे सबसे पहला स्टेप, यार ऐसे ऐसे कर दूं क्या, ऐसे ऐसे कर दूं, ऐसे 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 ऐसे, आधा इधर को और आधा इधर को, अरे नहीं एक ही बार निकाल दे रहे हैं। चलो चलिए साहब पहले कर दो डेल एल, ध्यान देना बेटा पॉइंट बना कर दे रहा हूँ मैं, पहले डेल एल अपॉन डेल x1 का मान निकाल दो, ठीक है, या x1 डॉट का मान निकाल दे रहा हूँ। चलो मैं पहले मैं डेल एल अपॉन डेल x1 डॉट का मान निकाल रहा है, यार भैया क्या बीमारी है भैया, डेल x1 डॉट ए निकाल दिया मैंने, चलिए निकाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है निकाल रहा हूँ। तो क्या इसमें x1 है, इसमें x1 डॉट है, x1 डॉट इसमें है, तो जब x1 डॉट नहीं है तो कैसे हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, नहीं होगा ना, इसमें है इसमें भी नहीं है तो कैसे हो जाएगा, तो ये भी जीरो ये भी जीरो, बच गया हमारा हीरो। अब हीरो क्या आगा, 1/2 आ जाएगा m1 प्लस m2, और इस हीरो में लगेगा फॉर्मूला, बड़ा बेताब है ये फॉर्मूला लगाने के लिए। अल्ले भाई ये देख मैंने लगाया ये 2x1, ठीक है, डॉट और 2 माइनस के 1 2 माइनस के 1 प्लस के 0 प्लस के 0। अच्छा यहाँ मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करा, nxn-1, पिछले लेक्चर में करवाया, पढ़ लेना, ये तो फॉर्मूला सबको याद होगा डिफरेंशिएशन का, dy dx xn इक्वल टू xn प्लस यानी कि nxn-1 का फॉर्मूला सबको याद होता। तो मैंने ये दो पहले लिख लिया, 2 में से घटा दिया, ठीक है। सर अब क्या होने वाला है, कुछ नहीं, बस हो चुका है, हो गया काम। तो ये आ गया बेटे 2 से 2 कट गया हमारा, तो बचेगा हमारा m1 प्लस के m2, ठीक है, m1 प्लस के m2, और क्या रह जाएगा हमारा ये, तो ये आ जाएगा बेटे x1 डॉट, खाली x1 डॉट रह जाएगा, ये x1 डॉट रह जाएगा, ठीक है, x1 डॉट रह जाएगा हमारा, हो गया इतना कंप्लीट। चलिए अब जो है नेक्स्ट पॉइंट में फिर से अगेन इस वाली इक्वेशन का मैं क्या करूँगा, x1 के सापेक्ष डेल एल अपॉन डेल x1, ठीक है। चलिए निकाल दो बेटे। तो देखो इसमें x1 है, इसमें x1 डॉट है, तो इसमें x1 है नहीं, तो ये 0 हो जाएगा इस बार। लो हमने ये 0 कर दिया, प्लस में हम कूद काट के आ गए, प्लस में हम कूद काट के आ गए, इसमें x1 यार, इसमें तो x1 है यार भैया, ये भी नोट तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट हो गया, तो छोड़ दो। अब यार ये जो m1 माइनस के m2 है ना, इसमें काम चल जाएगा हमारा। अच्छा सर m1 माइनस के m2, और खाली क्या बच जाएगा हमारा, g बच जाएगा, क्योंकि dx1 अपॉन dx1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जब डेल अपॉन डेल x1 करोगे तो डेल x1 अपॉन डेल x1 0 हो जाएगा, हो गया। चलिए अभी थोड़ा सा और लिख लो बेटा, डेल एल अपॉन डेल x1, मज़ा आ रहा ना पढ़ने में। चलिए m1 माइनस के m2, और ये आ जाएगा मेरे पास g। अरे सर अब तो इसका मान भी आपने फाइंड कर दिया, दोनों के दोनों मान निकल गए। उतार लो यहाँ तक जल्दी, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, तेजी से ले ले सबका स्क्रीनशॉट, कर दूँ इरेज, ठीक है सर। लो साहब चलो मैंने इसका भी जो है इसको इरेज करने वाला हूँ, और भैया मैंने इसका जो है इसको इरेज कर दिया। ओके डन, लगा दो लगा दो लेग्रांज इक्वेशन, लेग्रांज इक्वेशन, लेग्रांजी इक्वेशन। चलिए लेग्रांज इक्वेशन क्या होती है बेटे, जो मैंने बताई लेग्रांज इक्वेशन से, ठीक है। डेल, अरे भैया पहला डी बनेगा यार भैया, होश में कैसे क्या हिसाब हो गया, डी अपॉन डी टी और डेल एल अपॉन डेल x1 डॉट, ठीक है, माइनस के, दिख रहा ना आप लोगों को क्लियर। और ये भैया आ जाएगा मेरे पास डेल एल अपॉन डेल
और x1 r इक्वल टू 0 हो गया। लगा दो मान, लगा दो। पहले किसका मान लगाएंगे, पहले हम ये है हमारा मान, मेनली मान हमारा कौन सा है, ये वाला यार, डेल एल अपॉन डेल एक्स बनना। चलिए लगा दे रहे हैं, घबराओ मत, हो गया काम, बस थोड़ा सा और रह गया 1 मिनट का। ठीक है, लगा दो मान, ये आ गया m1 प्लस m2 x1 डॉट, ठीक है, आ गया था ना कंप्लीट। चलिए ये मान रख दो आप, डेल एल अपॉन डेल एक्स बन का। देखो माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, m1 माइनस के m2 जी, r इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब भैया मेरे पास फिर एक कहानी आने वाली है और दीवानी होने वाली है रानी। कैसे, वो देखते हैं। ये जो dx1 अपॉन dt है ना, आप बताओ ज़रा मैं इसको क्या लिखूँ, आप खुद बताओ, मुझे नहीं पता। अब मुझे नहीं पता बेटा, आप तुम खुद बता दो क्या लिखूँ मैं इसको, किसको लिखूँ, इस x1 डॉट को क्या लिखूँ, dx1 डॉट को मैं क्या लिखूँ। जब मैं t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करता हूँ तो ये हो जाएगा x1 डबल डॉट, ना समझ में आया, अरे ऐसे समझ में आ जा। ठीक है, जब मैंने x1 डॉट का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन हो चुका है और सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन मैंने करा तो x1 डॉट आ गया। चलिए इस m1 माइनस m2g को धर ले जाओ तो पहुँच जाएगा हमारा ये काय में भैया, ये पहुँच जाएगा हमारा प्लस में, पहुँच गया। अब जो गुणा वाला है इधर को ले जाओ उठा के, लो साहब m1 माइनस के m2, ठीक है, और अपोन में कितना है बेटे, m1 प्लस के m2, और मल्टीपल हो गया मेरे पास कितना g, और यही क्या है, अभिष्ट समीकरण है जो हमें प्राप्त करना है। ये क्या चीज़ है बेटे, यह है घिरनी की, ठीक है, गति का समीकरण है, यह घिरनी की गति का समीकरण। यार इतने इजी तरीके में मैंने आपको बता दिया, शायद ही यूट्यूब पे आपको कहीं मिले, आप पढ़ के देखना किसी और का, शायद ही मिले इतनी इजी तरीके से, जितनी इजी तरीके से मैंने बताया, जितना शॉर्ट करके बताया। तो इस टॉपिक को 2 से 3 बार रिपीट करना, लिख के याद करना, ना याद हो तो छोड़ना मत, ज़बरदस्ती याद करना, पक्का याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स।